हारा मैच कैसे जीती एमआई। 3 गेंद की हर तस्वीर आई, जिसने फंसाया उसी ने आखिर में एमआई को बचाया। तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबला जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी 2 ओवर में जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 23 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। और 19वें ओवर की 2 गेंदों पर 2 चौके आने के बाद तो सिर्फ 15 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 3 गेंदों में और कैसे एमआई ने इस मैच को जीता, आपको बताते हैं। तो देखिए, 19वें ओवर में हुआ जोरदार धमाका। 2 ओवर बचे थे, लेकिन ये पूरा मुकाबला 19वें ओवर में सिमट गया। पहले 19वें ओवर में डीसी ऊपर गई, फिर 0 हो गई। कैसे, बताते हैं। तो देखिए, पहली गेंद कोई रन नहीं आया। बल्लेबाज आशुतोष थे, गेंदबाज थे बुमराह। तो उन्होंने शॉट खेला, लेकिन उन्होंने कोई रन नहीं लिया, क्योंकि आशुतोष को था कि भाई वो इस मैच को खत्म कर सकते हैं। दूसरी गेंद आशुतोष ने चौका जड़ा। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आशुतोष शर्मा ने शानदार शॉट खेला और उनको एक शानदार चौका मिल गया। ऐसे में जो आखिर में फिर चाहिए थे, आपको 19 रन चाहिए थे तकरीबन। ये 10 गेंदों पर 19 रन आराम से बनते हैं। अब तीसरी गेंद पर क्या हुआ। तीसरी गेंद आशुतोष की दूसरी बाउंड्री। लगातार 2 गेंदों पर जसप्रीत बुमराह की 2 बाउंड्री जड़ दी और 15 रन चाहिए थे 9 गेंदों पे। 15 रन सिर्फ 9 गेंदे, मतलब सिर्फ 15 रन और 9 गेंदे। चेस करना बहुत ही आसान था दिल्ली कैपिटल्स के लिए और ऐसा लग रहा था कि यहां से आशुतोष शर्मा एक बार फिर हीरो बनेंगे और दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिता देंगे। लेकिन तब आता है ट्विस्ट। क्या होता है, चौथी गेंद आशुतोष हुए रन आउट। अब आशुतोष के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था कि उनको पता था कि भाई या तो मैं बड़े शॉट्स मारूंगा या तो डबल लूंगा, तभी मैच जीतेंगे, क्योंकि सामने वाले पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने शॉट खेला, पहला रन आसानी से लिया। दूसरी गेंद पर जब वो वापस लौट कर आए तो उनकी जो किलिया थी वो विकेट कीपर ने उड़ा दी। और पहली बार तो देखने में लगा शायद वो पहुंच गए, लेकिन जब रिप्ले सामने आया तो साफ हुआ कि आशुतोष रन आउट हो गए हैं और यहां पर बुरी तरह से फंस गई दिल्ली कैपिटल। अब 8 गेंदों में अभी भी उनको चाहिए थे जीतने के लिए ठीक ठाक 15 रन, लेकिन वो 15 रन बनते कैसे, नहीं 14 रन, क्योंकि 1 रन तो सिंगल से ले लिया ना, लेकिन वहां वो फंस गए। अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं गेंद कुलदीप यादव आए बैटिंग करने के लिए और हमारे कुलदीप भैया ने गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की, गेंदबाजी में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन ये भी रन आउट हो गए। पहला रन तो इन्होंने भी अच्छे से ले लिया, लेकिन दूसरे रन लेने के चक्कर में कुलदीप यादव रन आउट हो गया। हालांकि मुझे नहीं समझ आया कुलदीप ने दूसरे रन के लिए क्यों किया, क्योंकि सामने जब आपके स्टार्क खड़े तो आप उनसे भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो रन बना लेंगे। आपको ऐसे में रिस्की रन लेने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे में 1 रन तो आ गया, लेकिन आपका एक और विकेट चला गया। अब आपके पास आखिर में 1 ही विकेट बचा था और जीतने के लिए अभी भी आपको 13 रन बनाने थे और जो गेंदें बची थी 7। तो यहां से धीरे धीरे जो चीजें थी मुश्किल होती गई दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और फिर इस ओवर की 6ठी गेंद पर मोहित शर्मा जो आए बैटिंग करने के लिए, वो भाई साहब भी रन आउट हो गए और इस रन आउट के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स मैच हार गई और मुंबई इंडियंस हारा हुआ मैच आसानी से 12 रनों से जीत गई। देखिए, इससे पहले जो मुंबई इंडियंस 2 मैचेस हारे थे उसमें तो भाई बहुत अनलकी रहे थे, वो जीते हुए मैचेस हार गए थे, लेकिन यहाँ पर एमआई ने हारा हुआ मैच जीत लिया और वो भी जसप्रीत बुमराह की बात करनी होगी। क्योंकि देखिए, जसप्रीत बुमराह ने 2 चौके खाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने आशुतोष को कोई गलत गेंद नहीं दी चौका मारने के लिए, क्योंकि अगर तीसरी गेंद भी वो पड़ जाती, दोनों छक्का आ जाता तो वहीं से चीजें खराब हो जाती। तो बुमराह ने बड़ा शानदार कमबैक करवाया, गेंद को ऐसे रखा कि गेंद बाउंड्री पार नहीं जा पाई। ये जरूर था कि डबल्स के लिए गेंद गई, लेकिन जब भी वो डबल भागे वो बेचारे रन आउट हो गए। तो ऐसे में जिसने फंसाया, यानी कि बुमराह ने 2 चौके देकर जो फंसाया, आखिर में उसी ने बचाया मुंबई को और हारा हुआ मैच मुंबई इंडियंस को जिताया। और यहां से मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस एक शानदार कमबैक कर सकती है, जोरदार कमबैक कर सकती है और इस बार अब मुंबई खूंखार भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे मुंबई इंडियंस की इस चमत्कारी जीत पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।